अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड 5 है। बिला ताख़िर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस निसाब में आखिरी अफसाना या निसाब का आखिरी अफसाना आशियाना। आशियाना ये मलिका महर निगार अज़ीम का अफसाना है। निगार अज़ीम मौजूदा ज़माने के अहम अफसाना निगारों में से एक हैं। इनका असल नाम मलिका महर निगार हैं। इनकी पैदाइश 23 सितंबर 1951 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुई। इनके वालिद का नाम सरवत हुसैन सरवत था। इन्होंने उर्दू के अलावा फ़ारसी और इंग्लिश वगैरह में भी तालीम हासिल की और ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। उसके बाद सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। इनके अफसाने की ख़ुसूसियत में उन्होंने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं और इनके यही मौज़ूआत हैं। जबर व इस्तिहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोच पर सूरत हाल पर इन्होंने नहायत असर अंगेज़ और इफ़ेक्टिव तरीके से अफसाने लिखे हैं और पेश किया है लोगों के सामने। उसके बाद निगार अज़ीम के कुछ अफसाने भी हैं, सफ़रनामे भी हैं। इन्होंने तनक़ीदी कलाम भी पेश किया है। तो निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ अक्स, जो कि 1990 में शाये हुआ, पहला अफसाना अक्स 1990 में शाये हुआ। उसके बाद दूसरा अफसाना 1999 में गहन के नाम से शाये हुआ और सफ़रनामे का नाम गिरदे आवारगी। इन्होंने तीन बड़ी बड़ी शख्सियात पर तनक़ीदी कलाम पेश किया है। सबसे पहले तो उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश किया है, सआदत हसन मंटू। दूसरा हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है, शख्सियत और फ़न का। उसी तरह मुग़ल सम्राट या मुग़ल बादशाहों में लास्ट या आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत, उनके शायरी पर भी इन्होंने तनक़ीदी कलाम पेश किया है। तो ये है निगार अज़ीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद निगार अज़ीम का अफसाना कौन सा है? आशियाना। इसमें कुछ किरदारों के नाम आपको याद रखने हैं। इस पर मेन किरदार और मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी, जो कि वालिद का किरदार निभा रहे हैं। इनके बेटे सिराज, उनकी बीवी सिराज की बीवी या फिर बरकत अली सिद्दीकी की बहू का नाम इरफाना। उनके दो पोते, अदनान जो कि 9 साल का और फ़रहान जो कि 5 साल का। बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम ज़रीना और बेटी का नाम रुक़ैया। तो इसमें मेन किरदार या मरकज़ी किरदार अगर आपसे पूछा जाए किसकी है, इसमें मेन और मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी की है। इसमें सवाल ये होता है कि इसमें मेन किरदार, आशियाना का मेन किरदार किसका है? तो आपको जवाब देना है बरकत अली सिद्दीकी। उसके बाद बेंगलोर में कितने साल तक रहे? 2 साल। कहाँ रहे? अपने बेटे के घर। इरफान सिराज की मुलाजमत कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। इतना समझ में आ गया? ठीक। चलिए, इस कहानी का जो खुलासा है वो ये है कि इस कहानी में अफसाना निगार ने ये बताया गया कि अगर कोई फैमिली या फिर परिवार या ख़ानदान अगर निचले तबके से है, पसमानदा तबके से है, मिडिल क्लास से है, तो उनके लिए जॉइनिंग फैमिली एक अज़ाब है और एक ख़ानदानी ताल्लुक़ात में या रिश्ते में की मोहब्बत में दरार का सबब बनता है। इन्होंने अभी पेश किया है कि एक खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें कमज़ोरी में, बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान यानी जॉइनिंग फैमिली में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी शुरू में उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती है और ताल्लुकात में दरार पैदा होता है। अफसाना निगार ने उकताहट और इकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा किया है। ये बात याद रखिए, इस्लाम का यही निज़ाम है कि शादी के बाद वो जॉइंट फैमिली में ना रहे।
बल्कि वो अलग हो, सेपरेट अलग हो जाए। लेकिन हमारा जो माशरा है वो थोड़ा सा अलग है कि अलग होने का अलग, अगर माँ बाप से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अगर अपना घर परिवार बना लिया तो अपने माँ बाप पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। इसी वजह से हमारे माशरे में इसको बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन असल में इस्लाम का निज़ाम यही है कि आदमी शादी के बाद अलग हो जाए ताकि उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कोई असर पैदा ना हो। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्तसर सवालात में थोड़ी सी निगाह डालते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। नंबर 1, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो निगार अज़ीम का असल नाम है मलिका महर निगार। आपको सवाल यही है, सब आपका सवाल है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। निगार अज़ीम ने किस किस मौजू पर MA किया? तो ड्राइंग और पेंटिंग पर, ड्राइंग और पेंटिंग पर। 3 नंबर, निगार अज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो अक्स। कब शाये हुआ? 1990। 4 नंबर पे निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? 1999 में। उसी तरह 5 नंबर, निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? गिरदे आवारगी। उस तरह मुख्तसर सवालात, थोड़ा सा तवील है, कि सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके देखिए। तो सही ये मोटिवेट करने के लिए और किसी बात को ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, और सही का मतलब होता है राइट, करेक्ट, सही, आपने दुरुस्त फरमाया, सही के माने में। तो सही का मतलब है का इस्तेमाल ऐसे होगा कि आप मेहनत तो करो सही, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। घर से निकलो तो सही यार, घर से निकलो तो सही यार, ये बात तो मेरी समझो तो सही। तो सही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात बताई है वो सही है, या फिर यह हदीस सही है, आपकी बात सही है, आपकी ख़बर सही है, तो ये दुरुस्त बात है। निगार अज़ीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो इसमें आपको याद रखना है निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है, और ये ख़वातीन अफ़साना निगारों में बहुत अहम अफ़साना निगार है। इनके क़लमी नाम निगार अज़ीम है। इनकी पैदाइश 23 सितंबर 1951 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुई। ये उर्दू के अलावा फ़ारसी और इंग्लिश में भी तालीम हासिल की, और ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया, और जामिया मिल्ला इस्लामिया से PhD की। सादत हसन मंटू की अफ़साना निगारी पर तनक़ीदी कलाम पेश करके उसके बाद ये अपने अफ़साने में ज़्यादातर औरत के मसाइल और उसी से जुड़ी जज्बात का जिक्र करती हैं। तो ये उनके बारे में 5 जुमले होंगे। उसी तरह 3 नंबर है सिन्फ़। अफ़साना पर 5 जुमले लिखिए। सिन्फ़ अफ़साना पर है ना। अफ़साना किसे कहते हैं आपको शुरू में बता दिया गया है, फिर भी यहाँ दोहरा देते हैं कि वो मुख्तसर या शॉर्ट कहानी जो ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़या को मुतवाज़न तरीके से पेश किया जाए, या फिर एक ही नशिस्त में ख़त्म कर दिया जाए और उसकी मुकम्मल कहानी समझ में आ जाए। इसी तरह तवील सवालात में 1 नंबर है सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट महसूस करने लगी। तो चूँकि सिराज की वालिदा देहात की रहने वाली थी और कामकाज के साथ वो दीगर मसरूफियात में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन शहर में आकर के से महरूम हो गई, और बेटे बहू के रोज़ाना किचकिच और झगड़े की वजह से भी उनका झगड़े भी उकताहट का बायस बना। उसके बाद आपको 4 नंबर सवाल है, 3 नंबर छोड़ देना है। 4 नंबर सवालात में निगार अज़ीम का अफ़सानवी खुसूसियात क्या है, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, उनकी विशेषताएँ क्या, उनके अफ़साने में क्या क्या उन्होंने जिक्र करती हैं। तो उनके अफ़सानवी मजमुए में ज़्यादातर ख़वातीन के मसाइल, उनसे जुड़ी जज्बात और माशरे के इंसानियत सोज़ हालात या सूरत हालात का तज़किरा मौजूद होता है। तो ये रहा आज का एपिसोड नंबर 5 या 5 में निगार अज़ीम का अफ़साना आशियाना। हमें याद रखना है कि अफ़साना आशियाना का अफ़साना निगार कौन है? तो निगार अज़ीम। असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। क़लमी नाम क्या है? निगार अज़ीम। इसके वालिद का नाम क्या, पैदा कब हुई? 23 सितंबर 1951। कहाँ हुई? मेरठ उत्तर प्रदेश। इन्होंने किन किन सब्जेक्ट में MA किया? ड्राइंग और पेंटिंग में। उर्दू के अलावा इस पर कौन कौन से सब्जेक्ट इनको कौन कौन से लैंग्वेज इनको आती थी? फ़ारसी और इंग्लिश। उसके बाद सादत हसन, इन्होंने PhD कहाँ से की? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। उसके बाद किस सब्जेक्ट में? सादत हसन मंटू की अफ़साना निगारी पर तनक़ीदी कलाम पेश करके। उसके बाद पर सवाल हो सकता है कि इन्होंने किन किन शख्सियात पर तनक़ीदी कलाम पेश किया है? तो इन्होंने सादत हसन मंटू की अफ़साना निगारी और हरी चरण सिंह की
شخصیت اور فن کا جائزہ تنقیدی کلام پیش کیا ہے. اسی طرح مغل بادشاہوں میں بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا بھی فن اور شخصیت اور فن اور شاعری کا بھی جائزہ پیش کیا ہے. اسی طرح ان کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آورگی. اس کے بعد اس میں مین کردار کس کا ہے؟ آشیانہ کا. تو برکت علی صدیقی، ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زرینہ. بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ. بیٹے کا نام کیا ہے؟ سراج. بہو کا نام کیا ہے؟ عرفانہ. پوتے کتنے ہیں؟ 2. پہلے پوتے کا نام کیا ہے؟ عدنان، عمر 9 سال. دوسرے پوتے کا نام کیا ہے؟ فرحان، عمر 5 سال. اس کے بعد سراج کی ملازمت کہاں ہوئی تھی؟ بنگلور میں. بنگلور میں سراج اپنے ماں باپ کتنے دنوں تک رکھا؟ کتنے دنوں تک؟ 2 سال. تو یہ رہا آج کا خلاصہ. ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں کہ اس میں آپ کو صرف پوائنٹس بتا دیے جاتے ہیں ریکارڈ کے طور پر. اس کو ایک لیکچر سمجھ لیں، کیونکہ بورڈ کا استعمال ہم صرف آف لائن میں کرتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ دلچسپی ہے تفصیل سے اور پڑھنے کی تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں دوسروں کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو نشاندہی کریں گے. اور سوال و جواب کے لیے ہمیں پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ میں اس کا وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک ہم یہاں پہ 4 نمبر سوال پہ طویل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے جمع بنانے ہیں. ہم اس کے لیے ایک الگ سے ایپیسوڈ بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پھر 4-5 الفاظ ہیں، اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ضد کی جمع ہے ازداد. ضد کی جمع ازداد. خدمت کی جمع خدمات. موقع کی جمع مواقع. اس کے بعد مسئلہ کی جمع مسائل یا مسئلے. اور منزل کی جمع منازل یا پھر منزلیں. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک بات چھوٹ گئی تھی کہ اب ان کا افسانہ، پہلا افسانہ کون سا ہے؟ عکس کب شائع ہوا؟ 1990. اس کے بعد دوسرا افسانہ گہن کب شائع ہوا؟ 1999 میں. میں سمجھتا ہوں آپ کا سبق یہیں سے ختم کرتے ہیں. شکریہ.